पानी खराब हो रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और प्रशासन पूरे तौर पे एक कंपनी को सहयोग करने का काम कर रहा है। ये गाड़ी ठोक रहा था जी। क्या हुआ है? हम लोग उधर जा रहे वो ना लाके सीधा घुसा रहे। ट्रक दिखाओ। जगह नहीं है, कहीं पर भी खड़े कर दे रहे हैं। न्यू बायो कंपनी के सामने है, इतनी लंबी कतारें इसको बना के रखी हैं और इसके बोलने पे क्या कहते हैं कि कोई मरा तो नहीं है, मतलब मरने का वेट कर रहे हैं क्या? एक कंपनी और 5 गांव के लोग परेशान। न्यू लुक बायोफ्यूल्स जो फुलझर में मौजूद है और कारण 5 गांव के ग्रामीण काफी परेशान है। 1 साल से इसका विरोध लगातार हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन इसी पूरी मदद कर रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसके ऊपर संरक्षण है, तभी पुलिस खड़े होकर पाइपलाइन खुदाने का काम करती है यदि आज जनता को पानी की जरूरत पड़ जाए। मैं यहाँ 3 महीना पहले लिखित में आवेदन दे रहा हूँ लेटर पैड में बायोफ्यूल्स ला कि वहाँ की गाड़ी घोड़ा ला व्यवस्थित रखो करके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। संविधान के नियम हम भी जानते हैं, स्वच्छ पानी स्वच्छ जल सबको, हवा सबका अधिकार है, तो प्रशासन इस सब मामले में मौन साधे बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं चाहती। बहुत सारा अखबार में छपे के बावजूद जब साफ दिखा थे कि सरकारी नियम के धज्जिया कंपनी उड़ा थे, ओखर बावजूद अगर कार्रवाई नहीं करा थे तो ये जाहिर होते कि कहीं ना कहीं राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण जो है कंपनी ला मिले है। न्यू लुक बायोफ्यूल्स कई सारा कांड हो चुके हैं। एक कंपनी और 5 गांव के लोग परेशान। न्यू लुक बायोफ्यूल्स जो फुलझर में मौजूद है और कारण 5 गांव के ग्रामीण काफी परेशान है। पॉल्यूशन के कारण, अवैध पार्किंग के कारण, एक्सीडेंट के खतरा, यहाँ तक ऐसा कई सारा चीज जेकर कारण ग्रामीण मन बहुत ज्यादा परेशान है। आए दिन चक्का जाम, आए दिन विरोध प्रदर्शन करते। सरपंच हमारे साथ है। कौन से गांव के सरपंच? जी मैं नवा गांव की सरपंच। अच्छा, नवाज गांव में विरोध प्रदर्शन चक्का जाम। हाँ हमन अपन गांव में हमन एक जन अपन गांव के मन विरोध करे हन तो कोई आदमी आगे नहीं। आज 5 गांव के मन हमारे साथ में विरोध करी से तो बिल्कुल एक समस्या के निराकरण हो जाए, है ना। ये आग्रह है हमार कि 2 दिन के बाद अपन करे बार बोले तहसीलदार है कि नहीं कि निराकरण हो जाए करके, है ना। बिल्कुल एक से निवेदन है कि बिल्कुल निराकरण होए और हमारा जितना से उतना फायदा मन मिले, हो सके तो कंपनी बंद होना चाहिए। बिल्कुल हमारे मन के मांगे, हमारे 1 महीना हो गए शुरू से आवेदन लगा हन, एक खिलाफ बहुत आगे उचान है नहीं। गाँव वाले मन पूरा हमारे साथ में है, लेकिन कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ पाई से, है ना। धन्यवाद। कंपनी कारण का समस्या अपन कंपनी के कारण बहुत सारा समस्या भैया। रोड में गाड़ियां खड़े हो जाती है, उसकी वजह से आवागमन में दिक्कत हो रहा है और वायु प्रदूषण हो रहा है। जबरदस्ती मतलब पाइपलाइन डलवा रहे हैं, तो ये सब का विरोध में हम लोग बैठे। और जब पूरा खराब हो गया। जी और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं हटने वाले। अच्छा। लगातार विरोध के बाद लगातार कंपनी अपनी मनमानी करते जा रही है, तो इसके विरोध में हम लोग सब खड़े। तो लगातार प्रदर्शन इखर मन के जारी है और अभी चक्का जाम थोड़ा देर पहले हो रही से और आरोप है कि प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण जो है ये कंपनी ला मिले है। कांग्रेसी भी प्रदर्शन में आज शामिल हुए। निखिल भैया का कुछ प्रदर्शन का कुछ नजर आता कंपनी के? न्यू लुक बायोफ्यूल कंपनी जो है यहाँ पर कार्यरत है। लगभग 1 साल से इसका विरोध लगातार हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन इसी पूरी मदद कर रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसके ऊपर संरक्षण है, तभी पुलिस खड़े होकर पाइपलाइन खुदाने का काम करती है यदि आज जनता को पानी की जरूरत पड़ जाए। तो 5-5 साल पानी नहीं पहुंच पाता, लेकिन एक कंपनी को पानी की जरूरत है तो सीधा शिवनाथ नदी से पानी बिछाने का काम हो रहा है और खुलेआम सड़कों को खोदने का काम पीडब्ल्यूडी कर रहा है। जबकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने आदेश जारी किया है। इसके अलावा कलेक्टर साहब ने इसमें स्टे रखा है, इन 5 गांवों में स्टे रखा है, क्योंकि यहाँ सड़क चौड़ीकरण होनी है तो यहाँ पे स्टे है। किसी प्रकार का जमीन से कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती, कोई भी जमीन खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। उसके बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग इस कंपनी को मदद करने के लिए खुले तौर पे एक आदेश जारी करता है कि आप यहाँ खोद सकते हो। उसमें ये संशोधन भी नहीं कर पाता कि कहाँ से कहाँ तक खुदाई होनी है। ऐसे बहुत बड़ी गलतियों के साथ प्रशासन इनकी खुलेआम मदद कर रहा है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ धरना भी दिया और चक्का जाम भी किया है। मौके पर उपस्थित तहसीलदार आए थे और तहसीलदार और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन के अंदर कलेक्टर, राजनांदगांव पीडब्ल्यूडी के कंपनी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो, साथ ही हमारे जो आसपास के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद के सदस्य हैं, सरपंच हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन सबके साथ एक बैठक होगी और उस बैठक में ठोस निर्णय लिया जाएगा। जो कंपनी के निर्देश है कि निर्देशों का पालन करना है, कंपनी यदि उन निर्देशों का पालन नहीं करती तो हम आने वाला जो प्रदर्शन करेंगे वो कंपनी के सामने गेट पर करेंगे और कंपनी को बंद करा देंगे। जी, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉम्पलेट भी है और फैक्ट्री बंद करे की भी मांग इनमें करेगी है। जी,
प्रशासन से सवाल है। यह 5 गांव के लोगन हैं और एक कंपनी है, लेकिन फिर भी अभी तो 5 गांव के लोग हैं। आने वाला समय हुई जब 25 गांव के लोग प्रभावित हुई। एक मांग जिला पंचायत के सदन से लड़ाई शुरू हो है और अभी तो हमार आसपास के गांव के और हमार निखिल भाई के माध्यम से अभी यहाँ पे आंदोलन करे हैं और आने वाला समय में निश्चित रूप से जो फैक्ट्री के व्यवहार है और प्रशासन जिस हिसाब से ये मदद करा थे, आने वाले समय में उग्र आंदोलन हुई। कंपनी वाले मन के मनमानी बढ़ गए है। हाँ, कंपनी की मनमानी बढ़ गए है और ये हमारा लड़ाई हरे पानी पाइप के। और हमारा ये कहना है कि जोरा तरई से छूट के पाइपलाइन नवागांव आ गए, फुलझर से छूट के पाइपलाइन नवागांव आ गए। अब वो आदमी जब पाइप लाड रहे नवागांव में और हमारे गांव आंदोलन करत हो, समझ गए, हम अल्लाह लड़वाते, हम एक पंचायत प्रतिनिधि है, हमारे मन से लड़ाई करात हो, वो मन मलई खाक बैठे है और हमन झगड़ा लड़ा था। कहाँ से जोरा तरई से निकल के मुढ़ी पार आ गए, मुढ़ी पार से निकल के नवागांव आ गए, फुलझर से निकल के बिरेझर आ गए, बिरेझर से निकल के फिर नवागांव आ गए और यही आ कट के है और ये मन बीच में लड़ाई करा था हमारा। जी, आगे कैसन किस प्रकार के आप मन के रणनीति रही अगर कंपनी मनमानी? मैं हाँ 3 महीना पहले लिखित में आवेदन दे रहा हूँ लेटर पैड में बायोफ्यूल्स ला कि वहाँ की गाड़ी घोड़ा ला व्यवस्थित रखो करके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, अभी भी रील से अभी तक अभी 1 हफ्ता पहले एक्सीडेंट हुआ, 3 जने जान चले गए हैं। अभी भी गाड़ी वही गाड़ी वही अभी भी है। जी, मैं भिलाई टाइम्स जो आपने इस मुद्दे को पिछले बार भी उठाया था काफी जोर शोर से, मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। गांव वाले आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी पूरा इसके खिलाफ मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? प्रशासन, हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग गलत चीजों के खिलाफ कार्रवाई का मांग करते हैं, चाहे सदन के माध्यम से करे चाहे सड़क के माध्यम से करे, लेकिन कार्रवाई तो प्रशासन को करना चाहिए। पर आखिर किस दबाव में प्रशासन कार्रवाई करना नहीं चाह रही है? तो कहीं ना कहीं बहुत सारा अखबार में छपे के बावजूद जब साफ साफ दिखा थे कि सरकारी नियम के धज्जिया कंपनी उड़ा थे, ओखर बावजूद अगर कार्रवाई नहीं करा थे तो ये जाहिर होते कि कहीं ना कहीं राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण जो है कंपनी ला मिले है। न्यू लुक बायोफ्यूल्स कई सारा कांड हो चुके हैं, आप नाबालिग बच्चा हो या के मौत कंपनी में हो या कई सारा मामला लगातार आप मतलब देखे सुने मिलते। तो कंपनी गांव वाले मन के का कुछ कहना जी अपन वीडियो में देखो, अपन के का कुछ कहना कमेंट सेक्शन में जरूर जी, न्यू लुक बायोफ्यूल्स जिसमें आप लोग प्रशासन चक्का जाम की स्थिति में क्या कुछ मामला? ग्रामवासी नवागांव ग्राम पंचायत और बाकी जो जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे उनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन था कि पीडब्ल्यूडी का एक परमिशन हुआ है, तो उस परमिशन को लेके कुछ विरोधाभास था, उसको क्लियर कराने के लिए एक एसडीएम सर से बात किया गया है। 2 दिन में एक मीटिंग की व्यवस्था की जाएगी जिसमें चीजें ट्रांसपेरेंसी रहे, आपस में कोई विरोध ना रहे। जो संबंधित विभाग है पीडब्ल्यूडी और उनको एक बैठक चाह रहे थे, तो एसडीएम सर से बात किया, 2 दिन में उनके द्वारा बताया जाएगा डेट और टाइम, फिर एक बैठक करके जो निष्कर्ष है वो निकाला जाएगा। सर, पीडब्ल्यूडी के लेटर पे 12 मीटर का उल्लेख किया गया है सड़क के मध्य से, लेकिन सड़क के किनारे से ही खुदाई शुरू हो गई। हाँ, तो वो भी वो बैठक पे वो सारी चीजें जो है वो क्लियर की जाएगी। मतलब उसी का विरोध है, उन्हीं चीजों को क्लियर करके वहां पे बताया जाएगा। तो 2 दिन में जो भी बैठक होगी वो आपके सामने रहेगा। एनओसी का, फैक्ट्री के एनओसी का भी आरोप लगाया है। हाँ, तो वो ग्राम पंचायत से पता किया जाएगा कि एनओसी दिया था या नहीं दिया था, वो संज्ञान में लेके बताया जाएगा। गंगाधर राव, नायब तहसीलदार राजनांदगांव। कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए सर। हम लोग आते ट्रक में दबते अभी जो वर्तमान में हमारी गाड़ी आते टकराई है, अभी लौटवा सकते थे कार्रवाई। प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद मौन सारे खड़े हो, कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना, फिर क्या मतलब निकलता है? अभी तो कुछ कार्रवाई हो सकता था, वो गाड़ियां वहां पे हट सकती थी, नहीं हट सकती है, नहीं हटा सकते। आप में पावर नहीं है तो न मच रही है, यहाँ चले जाइए, या तो अभी कुछ कार्रवाई कीजिए। अगर आप में पावर ही नहीं है तो आप रहने का आता ही नहीं निकलता है आपका। पीडब्ल्यू विभाग से कि इंजीनियर को भेज दिया, इंजीनियर अपनी जवाबदारी लेगा क्या हमारी मांगों को पूरा करने के लिए? नहीं लेगा तो भी चली जाए, अपने उच्च अधिकारियों को भेजे यहाँ।
मौन साहब के आंख में पट्टी बांध के वहां बैठे हुए आराम से एसी वाले रूम में कुर्सी में। हम यहाँ रोड में बैठे किसान, आम मजदूर किसान। संविधान के नियम हम भी जानते हैं, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल, सबको हवा, सबका अधिकार है। तो प्रशासन इस सब मामले में मौन साधे बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। किसका दबाव है? प्रशासन का कौन से नेता है? डॉक्टर साहब का दबाव है। आके मिलिए, आके मजदूर से बात कीजिए। उनका विधानसभा क्षेत्र है, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष है वर्तमान में, आके जनता से रूबरू है, उनका क्षेत्र है ये। मैं प्रशासन से अभी मांग करता हूँ, पुलिस प्रशासन से, कम से कम अब धरना प्रदर्शन करता है तब तक गाड़ियां वहां से हटवाए पार्किंग के लिए। उनका बिजी जगह नहीं है वो।